इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। फोन क्यों बंद जा रहा है? सुनिए, रात के 2 बज गए हैं और सरफराज अभी तक घर नहीं आया। फोन भी बंद है उसका। मैं कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा। इस तरह से करता नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया है ये। खुद सोती हो ना मुझे सोने दे रही हो। आ जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई, बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। अच्छा, आप एक काम कीजिए, उसके दोस्तों को फोन करें। ये को वक्त है किसी को फोन करने का? वैसे भी उसके दोस्तों के नंबर नहीं है मेरे पास। बस एक वो फहद का नंबर है, कहती हो तो उसे कॉल कर लेता हूँ। हाँ, फहाद को कॉल करें, उससे पूछे कि वो उसके साथ है। अगर नहीं है तो दूसरे दोस्तों के नंबर ले लें और पता करें कहाँ है वो। कहता हूँ बाकी दोस्तों के नंबर मुझे मैसेज कर दे अगर हैं उसके पास। बंद है फोन? हाँ, वालेकुम अस्सलाम फहद बेटा। सॉरी वो इतनी देर तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन पूछना था सरफराज तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? बेटा 2 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया। माँ उसकी परेशान हो रही है। एक काम करो, मुझे बाकी दोस्तों के जरा नंबर टेक्स्ट कर दो। शुक्रिया शुक्रिया। पांच बरस बीत गए, जवार को हमसे बिछड़े हुए, कि महसूस ही नहीं होता कि वो हम में नहीं है। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी, मगर जितनी जिंदगी रब साईं ने लिखी है जीनी पड़ेगी ना। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी। आप ज्यादा परेशान ना हो, नीचे कुरान खाने के इंतजामात हम देख लेंगे। अच्छा, आप बस आराम करें। बड़े साईं, जाफर साहब सुबह से 2 बार आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे। जाते हुए डायरी मुझे दे गए थे ताकि आप जब उठें तो आपको ये डायरी दे दें। फोन क्यों बंद जा रहा है? सुनिए, रात के 2 बज गए हैं और सरफराज अभी तक घर नहीं आया। फोन भी बंद है उसका। मैं कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा।
इस तरह से करता नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया है ये। खुद सोती हो ना मुझे सोने दे रही हो। आ जाएगा, परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन उसका फोन बन जा रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। अच्छा आप एक काम कीजिए, उसके दोस्तों को फोन करें। ये को वक्त है किसी को फोन करने का? वैसे भी उसके दोस्तों के नंबर नहीं है मेरे पास, बस एक वो फहद का नंबर है, कहती हो तो उसे कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ, फहद को कॉल करें, उससे पूछे कि वो उसके साथ है, अगर नहीं है तो दूसरे दोस्तों के नंबर ले लें और पता करें कहाँ है वो। कहता हूँ बाकी दोस्तों के नंबर मुझे मैसेज कर दे अगर हैं उसके पास। बंद है फोन। हाँ वालेकुम अस्सलाम फहद बेटा, सॉरी वो इतनी देर तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन पूछना था सरफराज तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? बेटा 2 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया, माँ उसकी परेशान हो रही है। एक काम करो, मुझे बाकी दोस्तों के जरा नंबर टेक्स्ट कर दो। शुक्रिया शुक्रिया। पांच बरस बीत गए जवार को हमसे बिछड़े हुए, कि महसूस ही नहीं होता कि वो हम में नहीं है। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी, मगर जितनी जिंदगी रब साईं ने लिखी है जीनी पड़ेगी ना। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी, आप ज्यादा परेशान ना हो, नीचे कुरान खानी के इंतजामात हम देख लेंगे। अच्छा आप बस आराम करें। बड़े साईं, जाफर साहब सुबह से 2 बार आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे। जाते हुए डायरी मुझे दे गए थे ताकि आप जब उठें तो आपको ये डायरी दे दें। क्यों है तुम यहाँ? आपसे मिलना है। आपको देखना है। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। आप आज भी मोहब्बत करते हैं मुझसे। हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। मिस फिजा, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। यू नो वेरी वेल कि लास्ट ईयर मेरी मिसेस की डेथ हो गई थी और मेरी 2 छोटी बेटियां भी हैं।
और उनको माँ की ज़रूरत है। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं उनको आपसे मिलवा सकता हूँ। फहमी का सारा कसूर मेरा है। इन्हीं बच्चियों को ताने दे दे के अपने आप से दूर ना करता ना, इतना बड़ा सानेहा। साईं जी, ये तो जवार की डायरी है। ये तो खो गई थी। इतने सालों बाद आपको कहाँ से मिली? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानिसार ड्रामा देखने और जानिसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानिसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दुआ के खामद को दिखाया जाता है और उसके घर वालों को दिखाया जाता है, जो अपने घर के सहन के दरमियान में बैठे हुए होते हैं और रात का वक्त होता है और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, यानी कि बातें कर रहे होते हैं और मिलकर बैठे हुए होते हैं। और जो है दुआ के खामद की दूसरी बीवी, वो उन सब के लिए चाय बना कर लेकर आती है, यानी कि उनके पीने के लिए रात के वक्त के लिए। तो इसके बाद जब वो चाहे अपने खामद को देने जाती है तो इसी दौरान उससे कॉल आना शुरू हो जाती है, और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ की होती है। और दुआ की कॉल को देखकर उसका जो खामद होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, यानी कि गुस्से में आ जाता है, और फिर वो दुआ की और वो उसकी कॉल नहीं उठाता और बार बार उसकी कॉल को कट कर देता है। और उसकी बार बार कॉल आने की वजह से उसके घर वाले ये जो है उससे पूछते हैं कि बेटा किसकी कॉल आ रही है, आप किससे बात कर रहे हो, कौन है, किसकी कॉल आप उठा नहीं रहे। लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं देता और खामोशी से बैठा रहता है और बार बार जो है कॉल को डिलीट कर देता है। और उसका बाबा और उसकी वालदा कहते हैं बेटा फ़ोन उठाओ, कौन है, क्या कहना चाहता है आपको जो आप फ़ोन नहीं उठा रहे। लेकिन उसकी बीवी ने देख लिया होता है कि ये दुआ का कॉल आई हुई है, इसी वजह से उसका शोहर फ़ोन नहीं उठा रहा और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। और फिर उसकी पहले वाली बीवी उसके लिए चाय लेकर आती है और उसको चाय देती है और कहती है ये ले आपके लिए मैं चाय लेकर आई हूँ और इसे पी लो। और उसका बाबा जो होता है वो घूर कर उसे देख रहा होता है कि देखते हैं मेरा बेटा कॉल उठाता है या नहीं। और यही गश्मगश चल रही होती है। तो इसी दौरान वहाँ पर जो है उसकी वालदा बोलती है और कहती है बेटा देखो जिसकी भी कॉल है उठा लो और उससे बोलो कि मैं अभी तक फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करूँगा। और फिर वो दुआ की कॉल कट कर देता है। और इस तरह से जो उसकी बेगम पहले वाली होती है वो ज़्यादा खुश हो रही होती है कि देखो मेरा मंसूबा काम कर चुका है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानिसार ड्रामा देखने और जानिसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानिसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दुआ के खामद को दिखाया जाता है और उसके घर वालों को दिखाया जाता है, जो अपने घर के सहन के दरमियान में बैठे हुए होते हैं और रात का वक्त होता है और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, यानी कि बातें कर रहे होते हैं और मिलकर बैठे हुए होते हैं। और जो है दुआ के खामद की दूसरी बीवी, वो उन सब के लिए चाय बना कर लेकर आती है, यानी कि उनके पीने के लिए रात के वक्त के लिए। तो इसके बाद जब वो चाहे अपने खामद को देने जाती है तो इसी दौरान उससे कॉल आना शुरू हो जाती है, और वो कॉल किसी और की नहीं
बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ की होती है। और दुआ की कॉल को देखकर उसका जो खामन होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, यानी कि गुस्से में आ जाता है। और फिर वो दुआ की और वो उसकी कॉल नहीं उठाता और बार बार उसकी कॉल को कट कर देता है। और उसकी बार बार कॉल आने की वजह से उसके घर वाले ये जो है उससे पूछते हैं कि बेटा किसकी कॉल आ रही है, आप किससे बात कर रहे हो, कौन है, किसकी कॉल आप उठा नहीं रहे। लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं देता और खामोशी से बैठा रहता है और बार बार जो है कॉल को डिलीट कर देता है। और उसका बाबा और उसकी वालदा कहते हैं बेटा फ़ोन उठाओ, कौन है, क्या कहना चाहता है आपको जो आप फ़ोन नहीं उठा रहे। लेकिन उसकी बीवी ने देख लिया होता है कि ये दुआ का कॉल आई हुई है, इसी वजह से उसका शौहर फ़ोन नहीं उठा रहा और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। और फिर उसकी पहले वाली बीवी उसके लिए चाय लेकर आती है और उसको चाय देती है और कहती है ये ले आपके लिए मैं चाय लेकर आई हूँ और इसे पी लो। और उसका बाबा जो होता है वो घूर कर उसे देख रहा होता है कि देखते हैं मेरा बेटा कॉल उठाता है या नहीं। और यही गश्मगश चल रही होती है। तो इसी दौरान वहाँ पर जो है उसकी वालदा बोलती है और कहती है बेटा देखो जिसकी भी कॉल है उठा लो और उससे बोलो कि मैं अभी तक फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करूँगा। और फिर वो दुआ की कॉल कट कर देता है। और इस तरह से जो उसकी बेगम पहले वाली होती है वो ज़्यादा खुश हो रही होती है कि देखो मेरा मंसूबा काम कर चुका है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जानिसार ड्रामा देखने और जानिसार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। जानिसार की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दुआ के खामद को दिखाया जाता है और उसके घर वालों को दिखाया जाता है जो अपने घर के सहन के दरमियान में बैठे हुए होते हैं और रात का वक्त होता है और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, यानी कि बातें कर रहे होते हैं और मिलकर बैठे हुए होते हैं। और जो है दुआ के खामद की दूसरी बीवी वो उन सब के लिए चाय बना कर लेकर आती है, यानी कि उनके पीने के लिए रात के वक्त के लिए। तो इसके बाद जब वो चाहे अपने खामद को देने जाती है तो इसी दौरान उससे कॉल आना शुरू हो जाती है। और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ की होती है। और दुआ की कॉल को देखकर उसका जो खामद होता है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, यानी कि गुस्से में आ जाता है। और फिर वो दुआ की और वो उसकी कॉल नहीं उठाता और बार बार उसकी कॉल को कट कर देता है। और उसकी बार बार कॉल आने की वजह से उसके घर वाले ये जो है उससे पूछते हैं कि बेटा किसकी कॉल आ रही है, आप किससे बात कर रहे हो, कौन है, किसकी कॉल आप उठा नहीं रहे। लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं देता और खामोशी से बैठा रहता है और बार बार जो है कॉल को डिलीट कर देता है। और उसका बाबा और उसकी वालदा कहते हैं बेटा फ़ोन उठाओ, कौन है, क्या कहना चाहता है आपको जो आप फ़ोन नहीं उठा रहे। लेकिन उसकी बीवी ने देख लिया होता है कि ये दुआ का कॉल आई हुई है, इसी वजह से उसका शौहर फ़ोन नहीं उठा रहा और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। और फिर उसकी पहले वाली बीवी उसके लिए चाय लेकर आती है और उसको चाय देती है और कहती है ये ले आपके लिए मैं चाय लेकर आई हूँ और इसे पी लो। और उसका बाबा जो होता है वो घूर कर उसे देख रहा होता है कि देखते हैं मेरा बेटा कॉल उठाता है या नहीं। और यही गश्मगश चल रही होती है। तो इसी दौरान वहाँ पर जो है उसकी वालदा बोलती है और कहती है
बेटा देखो जिसकी भी कॉल है उठा लो और उससे बोलो कि मैं अभी तक फ्री नहीं हूँ, बाद में बात करूँगा। और फिर वो दुआ की कॉल कट कर देता है। और इस तरह से जो उसकी बेगम पहले वाली होती है वो ज़्यादा खुश हो रही होती है कि देखो मेरा मंसूबा काम कर चुका है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सलाहुद्दीन ड्रामा देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सलाहुद्दीन की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उसके भाई महदूद को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे होते हैं और एक दूसरे के हमलों का दिफा भी कर रहे होते हैं। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने भाई महदूद के ऊपर हावी हो रहा होता है और उसको ज़ख्मी कर ज़मीन के ऊपर गिरा देता है। जब महदूद ज़मीन के ऊपर गिर जाता है तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी अपनी तलवार लेकर पास आ जाता है और महदूद अपना छोटा खंजर निकाल कर अपने भाई को मारने ही वाला होता है कि सुल्तान नूरुद्दीन वो खंजर अपने हाथ में पकड़ लेता है और उससे कहता है महदूद ऐसा करने की जुर्रत मत करो, अगर मैं चाहता तो तुम्हें मार भी सकता था लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन महदूद फिर भी ज़ोर लगाता रहता है। फिर सुल्तान अपना ज़ोर लगाता है और उसके खंजर को महदूद के गले के पास ले जाता है और महदूद से कहता है अब बताओ महदूद, अब मरना पसंद करोगे या मेरे साथ चलना पसंद करोगे? अब फैसला आपका होगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। तो इस पर महदूद आगे से कोई जवाब नहीं देता और सुल्तान कहता है महदूद मैं कह रहा हूँ बोलो वरना मैं खंजर चला दूँगा और तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर ढेर कर दूँगा। तो इस पर महदूद कहता है जैसे सुल्तान नूरुद्दीन आपका दिल करे आप वही कर लो, चाहे तो आप मुझे मार डालो चाहे ज़िंदा रहने दो, ये आपका अपना फ़ेल है लेकिन मैं फिर भी आपकी इताअत नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हमें सलाहुद्दीन की बेगम और कारा तैगीन की बहन और उनके तमाम सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कुद्स महल के अंदर दाखिल हो गए होते हैं और वहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को वो जन्नत वासिल करते चले जाते हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही खूनख्वार जंग हो रही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खून रेज़ी हो रही होती है और यहाँ पर तमाम के तमाम सिपाही एक दूसरे को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं और मार रहे होते हैं और ये जंग मज़ीद बढ़ती ही चली जाती है और मुसलसल आगे चलते जाते हैं। इस तरह से दोनों तरफ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है और जो सुल्तान होती है यानी कि कारा तैगीन की बहन जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से लड़ाई कर रही होती है और वो तमाम बाज़ंतीनियों को गाजर और मूली की तरह काटती चली जाती है और मुसलसल आगे बढ़ती चली जाती है। और इधर सुल्तान नूरुद्दीन का ख्वाजा जो होता है वो भी अपनी तलवार के जोहर दिखा रहा होता है और बाज़ंतीनियों को जन्नत वासिल करता चला जाता है। और इस तरह से इन तमाम के तमाम सिपाहियों के दरमियान एक बहुत ही ख़तरनाक जंग हो रही होती है और इस जंग में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं और अपने अपने जोहर दिखा रहे होते हैं। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों हमें तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सलाहुद्दीन ड्रामा देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सलाहुद्दीन की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उसके भाई महदूद को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे होते हैं और
और एक दूसरे के हमलों का दिफा भी कर रहे होते हैं। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने भाई महदूद के ऊपर हावी हो रहा होता है और उसको ज़ख्मी कर ज़मीन के ऊपर गिरा देता है। जब महदूद ज़मीन के ऊपर गिर जाता है तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी अपनी तलवार लेकर पास आ जाता है और महदूद अपना छोटा खंजर निकाल कर अपने भाई को मारने ही वाला होता है कि सुल्तान नूरुद्दीन वो खंजर अपने हाथ में पकड़ लेता है और उससे कहता है, महदूद ऐसा करने की जुर्रत मत करो। अगर मैं चाहता तो तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन महदूद फिर भी ज़ोर लगाता रहता है। फिर सुल्तान अपना ज़ोर लगाता है और उसके खंजर को महदूद के गले के पास ले जाता है और महदूद से कहता है, अब बताओ महदूद, अब मरना पसंद करोगे या मेरे साथ चलना पसंद करोगे? अब फैसला आपका होगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। तो इस पर महदूद आगे से कोई जवाब नहीं देता और सुल्तान कहता है, महदूद मैं कह रहा हूँ बोलो, वरना मैं खंजर चला दूँगा और तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर ढेर कर दूँगा। तो इस पर महदूद कहता है, जैसे सुल्तान नूरुद्दीन आपका दिल करे आप वही कर लो, चाहे तो आप मुझे मार डालो, चाहे ज़िंदा रहने दो, ये आपका अपना फ़ेल है, लेकिन मैं फिर भी आपकी इताअत नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हमें सलाहुद्दीन की बेगम और कारा तैगीन की बहन और उनके तमाम सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कुद्स महल के अंदर दाखिल हो गए होते हैं और वहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को वो जन्नत वासिल करते चले जाते हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही खूनख्वार जंग हो रही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खून रेज़ी हो रही होती है और यहाँ पर तमाम के तमाम सिपाही एक दूसरे को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं और मार रहे होते हैं और ये जंग मज़ीद बढ़ती ही चली जाती है और मुसलसल आगे चलते जाते हैं। इस तरह से दोनों तरफ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है और जो सुल्तान होती है यानी कि कारा तैगीन की बहन जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से लड़ाई कर रही होती है और वो तमाम बाज़ंतीनियों को गाजर और मूली की तरह काटती चली जाती है और मुसलसल आगे बढ़ती चली जाती है। और इधर सुल्तान नूरुद्दीन का ख्वाजा जो होता है वो भी अपनी तलवार के जोहर दिखा रहा होता है और बाज़ंतीनियों को जन्नत वासिल करता चला जाता है और इस तरह से इन तमाम के तमाम सिपाहियों के दरमियान एक बहुत ही ख़तरनाक जंग हो रही होती है और इस जंग में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं और अपने अपने जोहर दिखा रहे होते हैं। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों हमें तो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सलाहुद्दीन ड्रामा देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सलाहुद्दीन की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उसके भाई महदूद को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे होते हैं और एक दूसरे के हमलों का दिफा भी कर रहे होते हैं। और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने भाई महदूद के ऊपर हावी हो रहा होता है और उसको ज़ख्मी कर ज़मीन के ऊपर गिरा देता है। जब महदूद ज़मीन के ऊपर गिर जाता है तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी अपनी तलवार लेकर पास आ जाता है और महदूद अपना छोटा खंजर निकाल कर अपने भाई को मारने ही वाला होता है कि सुल्तान नूरुद्दीन वो खंजर अपने हाथ में पकड़ लेता है और उससे कहता है, महदूद ऐसा करने की जुर्रत मत करो। अगर मैं चाहता तो तुम्हें मार भी सकता था, लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन महदूद फिर भी ज़ोर लगाता रहता है। फिर सुल्तान अपना ज़ोर लगाता है और उसके खंजर को महदूद के गले के पास ले जाता है और महदूद से कहता है, अब बताओ महदूद, अब मरना पसंद करोगे या मेरे साथ चलना पसंद करोगे? अब फैसला आपका होगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा।
तो इस पर महदूद आगे से कोई जवाब नहीं देता और सुल्तान कहता है, महदूद मैं कह रहा हूँ बोलो, वरना मैं खंजर चला दूँगा और तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर कर ढेर कर दूँगा। तो इस पर महदूद कहता है, जैसे सुल्तान नूरुद्दीन आपका दिल करे आप वही कर लो, चाहे तो आप मुझे मार डालो, चाहे ज़िंदा रहने दो, ये आपका अपना फ़ेल है, लेकिन मैं फिर भी आपकी इताअत नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हमें सलाहुद्दीन की बेगम और कारातैगीन की बहन और उनके तमाम सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कुद्स महल के अंदर दाखिल हो गए होते हैं और वहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को वो जन्नत वासिल करते चले जाते हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही खूनख्वार जंग हो रही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खून रेज़ी हो रही होती है और यहाँ पर तमाम के तमाम सिपाही एक दूसरे को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सलाहुद्दीन ड्रामा देखने और सलाहुद्दीन ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। सलाहुद्दीन की नई एपिसोड में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उसके भाई महदूद को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे होते हैं और एक दूसरे के हमलों का दिफा भी कर रहे होते हैं और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने भाई महदूद के ऊपर हावी हो रहा होता है और उसको ज़ख्मी कर कर ज़मीन के ऊपर गिरा देता है। जब महदूद ज़मीन के ऊपर गिर जाता है तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी अपनी तलवार लेकर पास आ जाता है और महदूद अपना छोटा खंजर निकाल कर अपने भाई को मारने ही वाला होता है कि सुल्तान नूरुद्दीन वो खंजर अपने हाथ में पकड़ लेता है और उससे कहता है, महदूद ऐसा करने की जुर्रत मत करो, अगर मैं चाहता तो तुम्हें मार भी सकता था लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन महदूद फिर भी ज़ोर लगाता रहता है। फिर सुल्तान अपना ज़ोर लगाता है और उसके खंजर को महदूद के गले के पास ले जाता है और महदूद से कहता है, अब बताओ महदूद, अब मरना पसंद करोगे या मेरे साथ चलना पसंद करोगे? अब फैसला आपका होगा, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। तो इस पर महदूद आगे से कोई जवाब नहीं देता और सुल्तान कहता है, महदूद मैं कह रहा हूँ बोलो, वरना मैं खंजर चला दूँगा और तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर कर ढेर कर दूँगा। तो इस पर महदूद कहता है, जैसे सुल्तान नूरुद्दीन आपका दिल करे आप वही कर लो, चाहे तो आप मुझे मार डालो, चाहे ज़िंदा रहने दो, ये आपका अपना फ़ेल है, लेकिन मैं फिर भी आपकी इताअत नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हमें सलाहुद्दीन की बेगम और कारातैगीन की बहन और उनके तमाम सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कुद्स महल के अंदर दाखिल हो गए होते हैं और वहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों को वो जन्नत वासिल करते चले जाते हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही खूनख्वार जंग हो रही होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खून रेज़ी हो रही होती है और यहाँ पर तमाम के तमाम सिपाही एक दूसरे को जहन्नम वासिल कर रहे होते हैं और मार रहे होते हैं और ये जंग मज़ीद बढ़ती ही चली जाती है और मुसलसल आगे चलते जाते हैं। इस तरह से दोनों तरफ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है और जो सुल्तान होती है यानी कि कारातैगीन की बहन जो होती है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से लड़ाई कर रही होती है और वो तमाम बाज़ंतीनियों को गाजर और मूली की तरह काटती चली जाती है और मुसलसल आगे बढ़ती चली जाती है। और इधर सुल्तान नूरुद्दीन का ख्वाजा जो होता है वो भी अपनी तलवार के जोहर दिखा रहा होता है और बाज़ंतीनियों को जन्नत वासिल करता चला जाता है और इस तरह से इन तमाम के तमाम सिपाहियों के दरमियान एक बहुत ही
ख़तरनाक जंग हो रही होती है और इस जंग में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं और अपने अपने जोर दिखा रहे होते हैं। तो इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।